आज का हमारा टॉपिक है स्कैन एफ। ठीक है, कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम था यूजर इंटरेक्शन, जिसमें आज हमारे पास थर्ड टॉपिक है स्कैन एफ। इसमें हम क्या करते हैं, ये जैसे कि बाकी सारे कोर्स भी, बाकी सारे प्रोग्राम्स वो सब भी हम किसमें यूज़ कर रहे थे, सी लैंग्वेज प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये भी सी लैंग्वेज में ही इस्तेमाल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यूज़र जो है वो इनपुट देता है, ठीक है, जिससे जो वेरिएबल्स की फॉर्म में आउटपुट रिसीव होती है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है, नेक्स्ट स्टेप लिखे इन वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है वो हमें आउटपुट रिसीव होगी। जो है वो हम यूजर जो है वो इनपुट देता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम 2 + 2 जब तक हम इज इक्वल का साइन जो है वो प्रेस नहीं करते तब तक हमें जो है वो आंसर रिसीव नहीं होता। मतलब इसमें इंटरेक्शन हो रहा है ना यूजर का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। कैलकुलेटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो दोनों का इंटरेक्ट हो रहा है आपस में, दोनों का लिंक हो रहा है, फिर हमें आंसर रिसीव हो रहा है। अब हमने 2 + 2 तो राइट कर दिया है, लेकिन जब तक हमारा जो है वो हम उसे इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हमें आंसर रिसीव नहीं होगा। तो हमने इनपुट जो है वो यूजर को प्रोवाइड किए, अब आगे से हमें आउटपुट रिसीव होगा। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या था जिसमें हमने प्रिंट एफ की बात की थी। उसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हम किस में फाइंड करते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में होते हैं जिसमें हमने वैल्यूज पुट की थी। ऐसे ही है ना, तो इसमें एक तो वो हमें मैसेज शो कराता है और दूसरा वो काम क्या करता है, वेरिएबल्स को प्रिंट करता है। ठीक है, मतलब वो जो हमने पूरी एक्सप्रेशन राइट की थी उसके अंदर उन्होंने हेलो वर्ल्ड के तौर पे या इस तरह की लैंग्वेज में उन्होंने हमें वेरिएबल्स शो करवाए थे, मतलब जो हमें आउटपुट रिक्वायर थी वो उन्होंने हमें शो करवाई थी। स्कैन एफ में हम क्या करते हैं, स्कैन एफ में हम इम्परसेंट, जिसको हम एंड भी बोलते हैं, वो देखिए मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सिंबल यूज करते हैं हम। ठीक है, स्कैन एफ में आपने हर टॉपिक को अच्छे से जो है वो देखना है, सब में मुख्तलिफ सिंबल, मुख्तलिफ साइंस जो है वो यूज हो रहे हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, कि किस में हम जो है वो क्या यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट के थ्रू जो है वो हम आंसर फाइंड करते हैं, मतलब हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट रिसीव होगी। नेक्स्ट हमने इंट की एग्जांपल ली है, इंट डाटा टाइप हमने इस्तेमाल की है। अब हम जो है वो इस एक्सप्रेशन को उसमें पुट करके हम जो है वो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्कैन एफ ब्रैकेट परसेंटेज हम किस लिए लगाते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद डी हमने जैसे कि बात की थी, इंट हम डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, इसमें हम डी भी यूज कर सकते हैं और आई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंड इन परसेंट का सैंपल यूज करेंगे और हमने एक वेरिएबल राइट किया है एक, ऐसा ही है। मतलब उन्होंने कहा है कि इसमें आप 2 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हमने ए फाइंड किया, ए वेरिएबल राइट किया, नेक्स्ट हमने 2 वेरिएबल्स ऐड कर दिए, इंट ए और बी। उसी पैटर्न से लिखेंगे स्कैन एफ, ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास में परसेंटेज डी, मतलब हमारे पास 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इन परसेंट ए और इन परसेंट बी राइट कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो मतलब इसमें हम 2 वेरिएबल्स भी राइट कर सकते हैं। स्कैन एफ में बस इतना ही था। नेक्स्ट हम